Mhm. 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 Mhm.
हम्म, 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 आपको कितना देर हुआ है? 6:30 बजे करीब आए। 8 बज रहा, 1.5 घंटे। मैं तो आया लेट। अभी आप जिस अवस्था में थे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ थे, क्या उत्तर देंगे? किसने मालूम? आपकी नाक बज रही थी, आपको पता था? स्पष्ट उत्तर दीजिए। नहीं बज रहा था, आपको मालूम नहीं? आपको नहीं मालूम होगा। बगल में, आपके नाक के बगल में कितनी दूरी पर आपका कान है? ज्यादा 4 उंगलियों पर है सर। नाप के बताइए। 4-6 उंगलियों के ऊपर है। 6 अंगुल के दूरी पर नाक के बगल में कान है, और आपका कान नहीं सुन रहा था। और ये इतनी दूरी से कैसे कान सुन लेता है? मैं कितनी दूरी पर बोल रहा हूँ? लगभग 2 मीटर। लगभग 2 मीटर। बगल में 6 अंगुल पे आपका कान है, नाक के बगल में, क्यों नहीं सुन रहा था? चेतना पीढ़ी नहीं गया था। क्योंकि चेतना में नहीं था। जी। अब कैसे सुन रहा है? चेतना में आ गया सर। तो कल जो मैंने प्रश्न पूछा, संसार का और आपका संबंध कैसा है? बस ख्याल का संबंध। ख्याल का ही, कोई चेतना का। जी। और चेतना भी प्रकृति का गुण है। जी। मैं यही बात पूछा था कल परसों जी। अनिल कुमार सागर जी से। आज मैं स्पष्ट पूछ रहा, बता दे रहा हूँ। परसों मैं लखनऊ गया था सोमवार को। जो प्रमुख सचिव हैं अनिल कुमार सागर जी, वो जब यहाँ पर कमिश्नर थे तब से मैं उनको सिखा रहा हूँ, बताता हूँ। हमारा लेख पढ़ते भी हैं वो, जैसे जाता वैसे तुरंत पढ़ते हैं। आज 4-5 साल से हम लोगों का संपर्क है। जब से यहाँ कमिश्नर हुए थे तब से लेकर और आज तक हम लोगों का संपर्क चलता रहता है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जीव जब मुक्त हो जाता है तब कहाँ रहता है? पहली बात तो जीव, जीव किसे कहते हैं? तो जीव उसे कहते हैं जो वासना से युक्त हो। ठीक है।
लेकिन जब वही जीव जब अपनी वासना से मुक्त हुआ तो कहाँ रहेगा? क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। अभी जो आपकी स्थिति बनी थी ये वही स्थिति थी। आपके अन्य आंख देख रहा था, न कान सुन रहा था, न नाक के अंदर सुगंध हवा जा रहा कि दुर्गंध जा रहा है, सामान्य जा रहा कि ठंडा और गर्म जा रहा है। यहां तक कि आप नाक बांध रखे हैं, अभी भी आपको भीतर से आकुलाहट, व्याकुलता, गर्म हवा ये सब नहीं महसूस हो रहा होगा जी। कि महसूस हो रहा था? नहीं, कुछ नहीं। आप कहाँ बैठे हैं, आप कैसे बैठे हैं, का कुछ ख्याल है? कुछ नहीं करते तो। ये जो अवस्था है, इस अवस्था को आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई शब्द है, कह सकते हैं? जो दो महापुरुषों ने अपनी बात कही, 10 द्वाराणि संयम्य, ये गीता में लिखा हुआ है। तो इस समय में आपकी 10 इंद्रियां संयमित थी कि नहीं? जी। और सदगुरु कबीर जिसकी हम लोग साधना कर रहे हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो वो दयाल है कौन जिसका दर्शन करना है? तो उस दयाल का नाम ही अनाम है। वहां एक शब्द दिया गया है, स्वरूप स्थिति या आत्म स्थिति। गीता में आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति दोनों का वर्णन है। तो आत्म शब्द का अर्थ ही स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप है। जी। तो मैं उसमें शब्द है कि नहीं? जी। स्व शब्द है कि नहीं? जी। तो स्वरूप, रूप का मतलब होता है पदार्थ। जी। जो मूल पदार्थ है, जिसको विल पावर कहते हैं, विल पावर अपने आप में विल पावर पा करके एकदम तंदुरुस्त हो गया, स्थित हो गया, तंदुरुस्त हो गया, स्थित हो गया। इसी को स्वरूप स्थिति या आत्म स्थिति कहते हैं। आपके पास भले शब्द ना, क्योंकि आप लोग तो सही ढंग की बातें तो सीखना नहीं चाहते, जो हम बताते हैं वो उसको करते नहीं। कल गए थे साहब डॉक्टर के पास। कितनी दूरी पर बैठे थे? इसी बगल में बैठे थे। बगल में बैठ के क्या देख पाएंगे? मैंने आपसे कहा था दूर बैठिए और उसी को निहारिए। बगल में बैठ करके नहीं कुछ किया जा सकता है। दूर से, जैसे आप मेरे बगल में बैठे हैं, इसलिए हम लोगों व्यक्तिगत मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वही जो दूर बैठाए आपको, अपने आपके गुरु लोग हुए, आप वैष्णव संप्रदाय से है ना? जी। तो वैष्णव संप्रदाय वाले जब अपने पास कहीं फटक नहीं देते अपने शिष्यों को, दूर बैठाते हैं, दूर। तो वो क्या करते हैं? हई चमार है यहाँ बैठी, हई पंडित है यहाँ बैठी, हई वैश्य है तो यहाँ बैठेगा। वो एक टुकड़ा बांट रखे हैं। तो आपको अपने तक नहीं बैठने देंगे, इसीलिए वो आप उनका महत्व समझते हैं। और जब पास में हमारे बैठ रहे हैं तो उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, जो मूल तत्व है। यहां मैं जो कुछ सिखा रहा हूं, जो मैं हूं वही तो आपको बार बार कहता, जो मैं हूं वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूं। तो इसमें व्यवधान कहां से किस तरह की आ रही है? इसका मतलब है आंख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद लिया, उसी में हम लोग रच पच करके डूब रहे हैं और मर रहे हैं। और यहां किसी की जरूरत नहीं है। हमारे जो पूर्व के शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, गीता, वेद हैं, ये सब सहज भाषा में बात करते हैं। अब यह है कि सहज भाषा इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि वो संस्कृत में है। और उस समय में संस्कृत भाषा घर घर बोली जाती थी। माँ जब बोल रही है तो क्या पुत्र नहीं बोलेगा? बोलेगा, भाषा समझ जाएंगे भाई। दूध का ही तो जो खेल है। बच्चा जिसका दूध पीता है, भाषा उसी को तो सीखेगा, किस दूसरे का सीखेगा? संवेदनाएं उसी की। माँ तो जितनी स्त्री हैं
सब माँ बहन बेटी हैं, जी। लेकिन संवेदना किसमें जागता है? माँ में ज्यादा है। क्योंकि माँ का दूध पिया है ना, जी। तो माँ को माँ देखता है, न कि पत्नी देखता है, न कि भोग्य के रूप में देखता है। जी। तो कान में जैसा शब्द हमारे डाला गया है वैसे ही हम लोग मान करके चलते हैं। तो डब्लू के बगल में अगर आप बैठे थे तो क्या अनुभव किया बताइए? अब डब्लू अपने सीट पर बैठा था और इधर उधर ताकता रहता था, सबसे बात भी करता रहता था, सब तरफ सबको दिल भी करता रहता था। मतलब कि और कोई सामान मांगता था तुरंत तक आता था, ये सामान निकाल दो, दूसरा उससे कहिए ये सामान निकाल दो, ऐसे ऐसे करता था वो। और और मान लीजिए जो सामान निकालने वाले कह दिए कि नहीं है, तब तो ऐसा तो बात नहीं है ऐसा। उसका उसको नहीं अभी अनुभव करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जब दूर बैठ करके आप देखेंगे तब समझ पाएंगे, क्योंकि वो एक जगह एक सीट पे बैठा हुआ है, उधर ग्राहक को भी डील कर रहा है, उधर अपने सामान को भी सेल कर रहा है, सामान देने वाले को भी केयर कर रहा है, और अपने आप को सुरक्षित भी किया हुआ है। वही स्थिति आपकी अपनी वर्तमान में बननी चाहिए। वह तो वो नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, वह बहुत बड़ा साधना किया हुआ है पूर्व के जन्मों में, तब वहां वो बैठा। उसी के क्या भाई, 6 भाई हैं वो लोग, 6 भाई है ना। और डब्लू कितना पॉपुलर, कितने भाई हैं जरा बताइए? इतना पॉपुलर नहीं या कहना है, वही सगे पिता के 6 पुत्र हैं, और 6 पुत्र में वो कितना तेज तर्रार है, और देखने में कितना सिंपल लगता है, सबसे मिलनसार है ना, मिलनसार, और सबसे कमाई भी कर लेता है, कमाई भी कर ले रहा है, व्यवहार भी बनाए हुए है। तो क्या सभी लोग कर लेंगे ऐसा काम? आप भी कर लेंगे? नहीं कर, क्या मैं कर पाऊंगा? बोलिए। नहीं कर लेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जब उसके बारे में खोज करने की कोशिश करेंगे तो वो पुण्यात्मा है पूर्व जन्मों का, लेकिन आज क्या कर रहा है, वो पुण्य को सिर्फ संग्रह कर रहा है। जो पुण्य उसने किया है उसको कहते हैं खेत में बिया बोना। तो जो खेत में बिया बोएगा किसान, वही किसान तो फसल को काटेगा कि दूसरा कोई काटेगा? वही काटेगा। तो जितने एरिया में, जितना बीघा में किसान बीज को डाला होगा और जिस तरह से उसका देख रेख किया होगा, उसी तरह से तो अपने फसल को काटेगा कि दूसरे को काट, दूसरे का भी काट लेगा? नहीं, इतना काटेगा। सेम टू सेम यहाँ यही पूर्व हमारा अध्यात्म आपके कर्मों का खुद को पढ़ने का मौका देता है कि आपने कौन सा कर्म ऐसा किया है, किसके साथ किया है, वह साक्षात ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। श्वास को देखने का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। जब प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने होते हैं तो मन, चित्त और कर्म सब संतुष्ट रहते हैं। मैं स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहता हूं और साथ साथ सारा संसार आपसे जुड़ा हुआ वो सब संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जब आप ही अपने कर्म को बोलते कुछ और हैं, चलते कहीं और हैं, सोचते कहीं और हैं, करते कहीं और हैं, तो बता दीजिए आप अपने ही जिंदगी को किस ओर लेके जा रहे हैं? इसीलिए महापुरुष कहते हैं, एक रास्ता देते हैं आपकी चित्त की स्थिरता के लिए, कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों एक करो। जब तक तीनों एक करोगे नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि चित्त चंचल है, मन चंचल है, बुद्धि भी चंचल है, प्रकृति अपने आप में खुद ही चंचल है, और उसी प्रकृति में मिल करके आप अपने आप को चंचल किए हुए हैं। अभी जब आप, मैं तो ज्यादा नहीं 6 मिनट का तो आपका वीडियो बना पाया, और इसी 6 मिनट में आप बता दीजिए कि आपका चित्त कहाँ था, आपका मन कहाँ था, आपकी बुद्धि कहाँ थी, किसी क्रिया में थी, किसी चंचलता में था, या स्थिर था, या शांत था,
या एक रस था, बताइए, या शुद्ध था? कुछ मन में नहीं था सर, शांत था एकदम से। शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस, ये चारों शब्द वहां लागू हो रहे हैं। आपको 1.5 घंटा पहले आए हैं ना, 6:30 बजे आए हैं, 8 बज रहा है। तो मैं आपका वीडियो बनाना शुरू किया 8 बज गया था। 1.5 घंटे में कितना मिनट आपका चित्त चंचल था जब बैठे हैं शुरू शुरू में? थोड़ा देर साहब मतलब ध्यान किए, उसके बाद धीरे धीरे। तो उसके बाद जब मैं चित्त, मन, बुद्धि सब एकदम एक अपने आप में स्थिर हो गए, शांत हो गए, और अपनी शुद्धता में आकर के आप अपने स्वरूप स्थिति में एकदम लीन है। ये जो असली तत्व है, इसी असली तत्व को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमारे ऋषि महर्षि खोज किए। खोज करने वाले तो 112 विधियों के माध्यम से खोज किए, लेकिन उसमें बहुत माथापच्ची है, बहुत माथापच्ची है। अपना भी चित्त चंचल करो, मन को चंचल करो, बुद्धि को भी चंचल करो, क्रियाओं को भी, क्रिया तो चंचल है। लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है। बस आप जैसे ही बैठे और अपने ही श्वास को देखना शुरू किए, तो बाहर का जो चंचलता है मन की, इनको याद कर लिया, उनको याद कर लिया, उनको याद कर लिया, उस कर्म को याद कर लिया, तो धीरे 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 क्या होता है कि वह सब मिट जाता है, नहीं भूल जाता है। फिर कहाँ आता? अपने शरीर पे आता है। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रही है, यहाँ दबा महसूस हो रहा है, यहाँ खिंचाव मालूम हो रहा है, यहाँ मक्खी बैठ गई, यहाँ मच्छर बैठ गया। मच्छर बैठ जाएगा तो काट लेगा तो जब रोग हो जाएगा, ये मन में भाव उत्पन्न होने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे ये भी मन भूलना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ? तो शुद्ध अपने आप में नींद आने लगी कि नहीं आने लगी? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना जी। कहीं तो इसमें कोई बट हो तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं सर। जो सहज में हम प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास ही है, या स्वयं कहिए कि वही मैं हूं। शब्द भी हमारे संस्कृत वाले कहते भी हैं सह अहम। सोहम का मतलब होता ही है सह अहम, वही मैं हूं जो मैं खोज रहा हूं। तो अब बता दीजिए, एकदम सहज भाषा में हमारे महापुरुष कह गए, तो मैं पहाड़ चढ़ने वाली भाषा कहां से आ गई? क्या यहाँ भजन गाने की, डफली बजाने की, खजड़ी बजाने की जरूरत है? संगीत सुनने की जरूरत है? प्रवचन सुनने की जरूरत है? किसी पोथी पथल्ली को पढ़ने की जरूरत है? बोलिए। कुछ नहीं। चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे फारसी में हो, किसी पथल्ली की पढ़ने की बताइए? किसी के संग करने की कोई जरूरत है? चाहे वो साधु हो, संत हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, या मुल्ला मौलवी हो, पंडित हो, कथावाचक हो, विश्व का कोई ज्ञानी पुरुष हो, किसी की जरूरत है यहां पर? किसी की जरूरत नहीं। किसी की भी कहीं कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते हम खुद भयभीत हैं, और उसी भयभीत पने में और लोग हमें डरा डरा करके अपना काम करा रहे हैं, हमको स्थिर रहने नहीं दे रहे हैं, हमारे में मिलावट कर दे रहे हैं। क्योंकि मैं भयभीत हूं, खुद भयभीत हूं। क्यों भयभीत हूं? क्योंकि वासना से युक्त हूं। वासना किसको कहते हैं? इच्छा, कामना, आकांक्षा, ये ना है जी। इच्छाएं कर करके हम जो में भूमि भरत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। अभी आप जिस अवस्था में थे, इसमें कहीं किसी की जरूरत नहीं, हमें बोलने की भी जरूरत वहां नहीं थी, मैं भी कंसंट्रेट था जी। आप जब उस अवस्था से अपने को मुक्त कर दिए, तो हमें बोलने की भी जरूरत पड़ गई, समझाने के लिए, बताने के लिए कि यही मूल तत्व है। इसी मूल तत्व को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक लोग तपस्या कर रहे हैं, और इसमें कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। जिस अवस्था में अभी थे, इसमें हर जीव हर दिन प्रतिदिन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा, बिल्कुल जा रहा। तो सहज रूप से जब उसमें जा रहे हो, तो क्यों नहीं उसको समझ पा रहे हो?
ये आकाश में हवा में कहां उड़ रहे हो? हवा में उड़ने की बात नहीं। हमारे ऋग्वेद काल से हमारे शास्त्र काल तक सभी लोग अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। अनुभवजन्य, तो अनुभव कहां होता है? पृथ्वी पर होता है कि हवा में होता है? पृथ्वी पर होगा। तो कल्पना क्या है? हवा ही तो है। जी जो अप्रत्यक्ष है वो कल्पना है, और जो प्रत्यक्ष है वो साक्षात है। जी तो साक्षात की चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो यही तो आज जरूरत है हमें। साधना का मतलब ही है कि प्रत्यक्ष की चीजें समझ में आए, तभी तो हम वर्तमान में रह पाएंगे। जी हमें पास्ट एंड फ्यूचर नहीं चाहिए, हमें प्रेजेंट चाहिए, हमें वर्तमान चाहिए। और वर्तमान में जो अनुभूत होती है वही वास्तविक होती है। उसी से मन, चित्त, बुद्धि सब संतुष्ट रहता है। संतुष्ट ही नहीं रहते हैं बल्कि तृप्त हो जाते हैं। उसके आगे उनके पास बोलने के, देखने के, सुनने के कोई रास्ते नहीं है। जिस अवस्था में थे आप, इस अवस्था में कहीं कोई रास्ता है आगे जाने का? कुछ नहीं। आगे जाने का रास्ता तो तब है जब आप चेतना में हैं। जी तब आपका मन खोजता है, अरे इसके आगे भी कुछ है क्या, देखें। तो ये चेतना में है तब आगे की रास्ता खोज रहा है। जी और जब अपने आप में खुद लीन है तो वहां रास्ता कहीं है ही नहीं, क्योंकि आंख बंद है, कान बंद है, नाक वही बगल में। बगल में क्या, नाक खुद जन्म है, ना सुगंध को समझ पा रहा है ना दुर्गंध को समझ पा रहा है। हमारी नाक में सुगंध जा रहा है कि दुर्गंध जा रहा है, हमें पता चल रहा है? वो तो चेतना में है तो सुगंध दुर्गंध का पता चल रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कई बार कहा कि दुर्गंध भी हो वहां बैठने का अभ्यास बनाइए। आप ही के कमरे में चूहा मरा हो, मान लो चूहा मर गया, सड़ गया, दुर्गंध आने लगा, उठा के आपने फेंक दिया, धो भी दिया, लेकिन उसका जो वास है वो वास तो उस कमरे में फैला हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपको मान लो रात में सोना है और रात के 10 बजे अपने कमरे में आप गए और दुर्गंध बहुत तगड़ी आ रही है, और खोज किया आपने, 1 घंटे तक आपने खोज किया, मिल गया, और उसको आपने धुलाई पुछाई सब कर दिया, लेकिन उसका जो वास है रहेगा। वो पूरे कमरे में फैला हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसमें आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? तो सोते समय आपको कष्ट तो देगा जब तक आप जगे रहेंगे, जी जी लेकिन जब आपको नींद आ जाएगी तो वही दुर्गंध आपको कहाँ कष्ट देता, आप बताइए। तो कहीं समझ में बात आती है? ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं जो कहता हूं बड़ी गंभीरता से कहता हूं, और उसको करके देखिए। मैं ऐसे नहीं साधना आज कबीर की साज में सिखा रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं दिखा रहा हूं। प्रत्यक्ष देखिए। अप्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है ना, वो अकाट्य होता है, क्योंकि वो सबके समझ में आ रहा है। जो लोग भी ऊंची दुकान रख करके बहुत लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वह लोग भी समझ लें कि जो ये मस्तिष्क आपका जो चल रहा है मन में कि ये आया तो पैसा नहीं दिया, ये आया तो इतना पैसा दिया, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ढेर पैसा दे गया, जितना मैंने कहा कोई तर्क वितर्क नहीं किया, खूब अच्छा से साधना किया, ये आया तो कुछ पैसा नहीं दिया, ये तो और उल्टा तर्क कर रहा है, ये गया तो 100 रुपए देना चाहिए, 50 रुपए दे गया। अरे वृत्तियां हैं, इसको वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति, सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियां आपको उलझाई हुई हैं। इनसे इनसे ऊपर उठना होगा, सहज रहना होगा। हम आपको बता दीजिए कि जब हमारे पास जो पूर्व में साधक लोग आए, उन किसी साधकों से मैंने एक पैसा लिया हो, आपके कान तक पहुंचा हो? कोई साधक, आप क्योंकि अभी तो प्रत्यक्ष उनके साथ में रहे हैं, मैं कभी किसी, बल्कि उनको मैं भोजन व्यवस्था दिया, आवास व्यवस्था दिया, बिजली दिया, पंखा दिया, सब दिया ना। जी जी और जाते समय कोई कह रहा कि पैसे नहीं है, तो मैं पैसा भी दिया। जी वो जो मध्य प्रदेश से आदमी आया था, बहुत गरीब था, वो मेरे से पहले से पता करके आया था कि क्या मैं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं, क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? मैं कहा तुम आने भर का किराया भाड़ा कहीं से कर्जा भी ले लो तो भी आओ, मैं यहां से कर्जा भी दे दूंगा, अगर वास्तव में जिज्ञासा है तो। आया भी वो लड़का,
खैर आने का पैसा हमसे नहीं, लेकिन जाने का पैसा मैं खुद दिया उसको। इसमें न लेने की जरूरत न देने की जरूरत है, इसमें सिर्फ सहज में रहने की जरूरत है जी। बात समझे जी। तो सहज में जो रहा जाता है तो मन तो थोड़ा देर के लिए कष्टित होता ही है, अरे काहे दे डाला, वो तुहार काव लगता हाल, अपने मन अपने समझाता है, वो तुहार काव लगता हाल, वो से तू का लाभ कमा लेबा, वो तो कौन लाभ दे गई, खूब मन में खूब प्रश्न उठाता है, ठीक है, और बड़ा सार्थक प्रश्न उठाता है। इतना बेवकूफ, यही तो कबीर साहब कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध रूप से ठगता है नहीं ठगता है, बोलिए जी, ठगता है। तो ऊंची दुकान वाले जितने लोग जो समाज को बेवकूफ बना करके रुपया पैसा धन दौलत प्रतिष्ठा या फैकल्टी जन भौकाल बना के घूम रहे हैं, ये इनको जन अनेकों जन्मों में फिर जा करके घोड़ा गधा बैल बन करके भरना पड़ेगा उनके घरों में, जिनका आपका आज तो लेने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन कल जब देना पड़ेगा तब क्या होगा। पूर्व में जब बैलों से खेती होती थी, आपने तो देखा है, आप तो खुद भी खेती करवाए होंगे, किए होंगे, बैल को कितना कष्ट होता रहा होगा बहुत है? कितना जो उनको उसी एक ही बीघा खेती में कितने बार राउंड मारना पड़ता रहा होगा, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो दिन हो रात हो, कुछ नहीं देखा जाता था, बस एक चीज देखा जाता था कि जुताई करनी है इनसे, और जब चलते थे तो उनको अच्छा खासा सेवा होती थी, नहीं चलते तो अच्छा खासा सेवा उसका वो भी होती थी। हम तो देखे हैं जब हम गुरु जी के पास आए थे तो जहां हम लोग रहते थे तो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ से खेती ही है, तो वहां जब हम देखे हैं हमारे जो जिसके खेत में वो कुटिया है उन्हीं के पास एक परुआ बैल था, अरे वो मराई मारते थे कि क्या बताओ, हम लोगों को कष्ट होता था। सुरती की डालते हैं कहावतों के नाक में, सुरती जो खाई जाती है, हाँ हाँ, इसका पीस बनाकर नकी में डालते हैं तब कुनकुना तो उठेगा, बड़ी बड़ी कलाकृति करते हैं, तो ही अब देख लीजिए, इसीलिए बहुत कष्ट ये शरीर सहता है, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जब कष्ट को देखा तो कहा बाबू ये दुख काहे का है, तो पता चला अपनी ही इच्छा का है, हम इच्छा ना करें तो कोई कष्ट नहीं है। मैं कल आपसे कहा ना, बहुत नजदीक की बात बता दिया कि जब आप बैठे हैं कोई ख्याल नहीं है, तो ना बेटा है ना बहू है, कुछ नहीं, न नाती है न घर है न खाना पीना है न सोना जागना, कुछ ख्याल नहीं है, यहाँ तक कि अपने भी शरीर का ख्याल नहीं है कि मेरे शरीर में या मैं स्वयं जुकाम हो जाएगा, ठंडी लग जाएगी या खराई हो जाएगा, खांसी आ जाएगी, कुछ ख्याल था कुछ नहीं। वो तो जैसे ही आप साधना से उठे चेतना में आए तैसे सारी चीजें घेर ली, इसी को काई बोलते हैं, इसी को काई बोलते हैं, दूसरे को काई नहीं बोलते हैं, इसी को काई बोलते हैं कि ख्याल ही काई है, और ख्यालों के मतलब शहर में हम लोग रहते हैं। जब ख्यालों के शहर के बीच में रहेंगे तो आप बता दीजिए जमीन में आप कहाँ रहेंगे, क्या शांति रहेगी, क्या स्थिरता रहेगा, क्या शुद्धता अपनी बनी रहेगी, क्या एक रास्ता का भान रहेगा, कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान करो तुम कौन हो, तो अपनी शुद्धता में लौटो। इसीलिए व्यवहार करते समय अगर हमारा आंख हमको भ्रमित करता हो तो आंख को बंद करो, सुनते सुनते हमारा कान अगर पक रहा हो, हमें भ्रमित करता हो, उसको सुनना बंद कर दो, चाहे किसी की भी आवाज हो या किसी का भी चेहरा हो। बात समझे जी, अपना ही क्यों ना हो, अगर अपनी चेहरा को देखने से भ्रम होता है कि मैं यही चेहरा ही हूं तो उसको देखना बंद कर दो। इस बात का ज्ञान जब मुझे 1994 में हुआ तब से मैं सिर्फ अपना चेहरा देखता ही नहीं, खैर पहले भी मैं कभी नहीं देखता था, लेकिन जब ज्ञान हुआ
तब से मैं अपने चेहरे को तब देखता हूं जब से बाल बनाना रहता है, क्योंकि बाल अपने हाथ से बनाता हूं। तो आगे का बाल देखने के लिए मैं सिर्फ शीशे का प्रयोग करता हूं। पीछे का भी जो बाल बनता सर का, वहां कहां दिखाई देता है। लेकिन पीछे का भी बना लेता हूं, क्योंकि उंगलियों से अनुभव कर लेता हूं, देख लेता हूं उंगलियों से छू करके कि कहां बाल कटा कहां नहीं कटा। बात समझा है? तो अपने चेहरे को भी देखना बंद करिए, क्योंकि भ्रम पैदा करता है ये चेहरा कि मैं ही यही हूं। और जो कि चेहरा अगर मैं होता तो मरने के बाद की चेहरा भी तो बोलता है। तो कहां बोलता है, बोलिए। शरीर नहीं, सब चेहरा शरीरियम तो है कहावत। मैं क्या कह रहा हूं? कुछ नहीं है। अभी आ रहा था, आप देखे कि नहीं देखे, क्योंकि आप दबाए होंगे तो उस समय अंधेरा कुछ रहा होगा। तो एक बंदरिया, उसका बच्चा मर गया है, ठीक है, और लेकर के घूम रही है। कब वो गोद में उठा के लेके घूम रही है, दो पैर से चल रही है, कब वो जन्म चारों पैरों से चल रही है, तो जन्म एक हाथों से उसको पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रही है। अभी मैं देख के आ रहा हूं। जब तक बदबू नहीं करेगा तब तक सब रखते हैं वो लोग। बदबू करने लगेगा छोड़ देंगे। मतलब आसक्ति की बात कर रहा हूं कि उसके अपने अपने शरीर का तो है ही है उसका आसक्ति, लेकिन उस बच्चे में इतना आसक्त है कि वह अपने बच्चे को शरीर से चिपकाए हुए है। हाँ, छोड़ नहीं रही है। सोची थी बीमार होगा। जो भी हो, उसके मन में क्या चलता है उस अवस्था में, जब हम उस शरीर में जाएंगे तब ना उस बारे में सोचेंगे। अब उस शरीर में वो क्या सोच रही है, हमको लोग कैसे कल्पना करेंगे। ये तो कल्पना होगी सिर्फ ना, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। जब तक खुद आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक आप प्रत्यक्ष प्रमाण में कैसे जाएंगे। आप मन में क्या सोच रहे हैं, मैं अपने मन से क्या कल्पना करके बताऊं, बताइए। प्रत्यक्ष ही प्रमाण आप ले लीजिए। मैं जब आपको बोलता हूं कोई काम करने के लिए, तो आप ही का मन आपको दुखी कर देता है, नहीं कर देता है? कि हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम लोग जानते ही हैं ये मन का भ्रम है कि मैं जानता हूं। हम अपने मन को खुद पढ़ते हैं, तब आपको ऐसा सब बातें बता रहा हूं। अपने मन को हम खुद ना पढ़ते, आप मन की गति को कैसे पकड़ पाएंगे। और ये सभी के घरों में यही मन रूपी चूहा एक शब्द है ना, एक जानवर है, उसका नाम है सब चूहा। तो प्रत्येक घरों में चूहा घुस गया है, सब बिजली के तार को कुतर रहा है अंधेरा करने के लिए। बात समझे? तो यहां सार्थक शब्द को भी कुतर्क देता है, काटता है। जो हमारा अपना निजी शब्द है उसमें भी तक कुतर्क करता है। अरे बड़ा आयल बाटे, सब सुतबे करे, सब यही में चली जाए, संसार कैसे चली। झूठे कुतर्क करता है। बात समझे? जो कि उसी दुख से ग्रसित है, पीड़ित है, उसी से अपने आप को छटपटा रहा है मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर जब शब्द दिया जाता है तो वो उल्टा कर देता है। समझे ना? हम लोग शब्द फेंकते हैं, देखते हैं कि कौन शब्द जो पूर्व जन्म का संस्कारी व्यक्ति है शब्द को पकड़ता है। तो देख रहा हूं कि सब पूर्व जन्म के संस्कारी तो कोई बिरला मिलता है। बाकी तो ही चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, बैल से आए हुए लोग हैं, वही संस्कार लिए हुए हैं, और उसी संस्कारों में हम लोगों को भी खींचने की कोशिश करते हैं। तो संत महापुरुष की बड़ी कृपा हुई है कि मजबूत किला मिल गया है, और किले के सहारे हम भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे ना? अन्यथा तो संत महात्मा के अलावा कोई भी व्यक्ति, आपने रामायण में पढ़ा भी होगा, मात पिता सुत आदर ही बुलावे, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। खाली पेट कैसे भरा जाता है, इंद्रियों का स्वाद कैसे लिया जाता है, माता पिता वही सिखाते हैं। अब आप बताइए,
हमारे महापुरुष हर प्रकार की बात बोल गए हैं, बशर्ते हम जब अपने आप में स्थिर होंगे तभी समय समय से हर बात का ज्ञान हो पाता है। ज्ञान का मतलब जानकारी हो पाता है, ताकि हम अपने में स्थिर रहें। अपने स्थिरता को और स्थिर बनाए रखने के लिए समय समय से इनकी जरूरत पड़ती है, समझे ना। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1530 दिन हो गए। तारीख 14 जनवरी सन 2026, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। ये जो शब्द मैं बार बार बोलता हूं, प्रतिदिन बोलता हूं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके बोलता हूं ना जी। तो अपने ही मना अपने बस में कैसे होगा, क्योंकि कुतर्क बहुत करता है। अंतर द्वंद्व पैदा करता है। और ऐसे ऐसे प्रश्न मन में उठा देगा, न वो जमीने में न आसमाने में। तो जब तक मन समझ में नहीं आएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 5 साल की अवस्था से लेकर के और अब तक वर्तमान जो हम लोगों का समय साधना की चल रही है, इसके पूर्व जो कुछ भी देखा है, सुना है, क्रिया किया है, बोला है, सूंघा है, चला है, मन मस्तिष्क के रूपी कंप्यूटर में वही सब तो फाइल बन करके भरे पड़े हैं। और उन्हीं का ख्याल होना ही तो मन है। और कुछ है तो बताइए। अगर आपने मेड़ पर भी गलती की होगी, या आपके समय में अरहर बहुत होता था अपने क्षेत्र में, अरहर के खेत में भी अगर गलती किए होंगे तो ना वो खेत है, ना वो समय है, ना वो अरहर है, ना वो व्यक्ति है, लेकिन ख्याल आपके मन में वो अभी भी है। तो ये ख्याल मात्र ही तो संसार से मेरा संबंध है। ख्याल मात्र, और यही तो वासना है। और क्या वासना है? खेत में गलती का करने का मतलब क्या हुआ? क्या मैं खेत में कौन सी गलती करेंगे? अरे किसी का अरहर काट लेंगे, नुकसान कर लेंगे, किसी का चना उखाड़ लेंगे, किसी का केरा उखाड़ लेंगे, यही ना। लेकिन ये ख्याल नहीं होगा। ये कितने खेतों में आपने चना उखाड़ा, कितना कितना पेड़ उखाड़ा, आपको सब याद नहीं होगा, लेकिन किसी स्त्री के साथ संबंध बनाए होंगे तो वह जरूर याद होगा। यही वासना है। वो खेत का जो खेत में जो बोया हुआ है, अरहर, चना, केराव, गन्ना, वो वासना नहीं है। वो तो समय की मांग थी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो शरीर समय का खेल था, वो खा लिया, शरीर ने अपना भोग भोग लिया, लेकिन उससे वासना नहीं बनती है।
वह ख्याल हमेशा नहीं रहेगा, वह पीड़ा नहीं देता है, वह न सुख देता है। ये जो स्त्री के साथ जो संबंध बनाए हैं वह वासना में आता है, और वही वासना हमारे जन्म और मरण का मूल कारण बनता है। बात समझ में आया? जी हाँ। और इसी को ही अपने जीवन से हमें निकालना है। चाहे बैठ के निकालिए, चाहे चलते फिरते निकालिए, चाहे सो के निकालिए, निकालना उसी को ही है। यानी अपने ही मन से ख्याल आने नहीं देना है। तो कैसे होगा? उसी की साधना हम लोग करा रहे हैं कि जो अनादिकाल से, जिसका कोई समय और सीमा नहीं है, कब से इस कर्म को हम लोग करते हुए आ रहे हैं, उसे कैसे इतने जल्दी निकाल के आप बाहर कर देंगे, उसी की पूरी व्यवस्था बताया जाता है। शॉर्टकट, बाईपास, लॉन्ग रूट, बाय ने शब्द, जैसे हिंदी में क्या कहना, अरे बहुत दूर बाय, क्या कहना, अरे बाबू कौन होकर बीच का भी रास्ता बाय, तो कहीं हाँ बाबू बाय तो, लेकिन बड़ा ताल पोखरा बाय, तैर के कैसी जावा, कहीं बाबू ना अरे कौन और रास्ता बताए दे, कहीं हाँ बाय तो एक जगह बाय, पर ज्यादा नहीं, 1 बीघा वहां गहरा कुंड बाय, वही गहरा कुंड कीजिए पार के लहलीस जान ले, जो 50 किलोमीटर चल के जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर में वो पूरा हो जाएगी, बस कुंडवा पार करे वाला बा, समझे नहीं आप? बस वही कुंड पार कर लीजिए, यही कुंड है। उसके बाद तो तृणधारी ओट कहा था वैदे ही, जो शब्द है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, यही है वही तृण, वो तृण पार कर दीजिए, फिर तो फिर पूछना ही क्या है। मैं जो आज वर्णन कर रहा हूं इसका, आज 35 सालों से जूझा हूं इन्हीं सब चीजों से, बाहर नहीं जूझा हूं, अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों से, उनकी क्रियाओं से, तब जाकर के मैं आज इस तरह से बोल पा रहा हूं। नहीं तो आज आप बता दीजिए, आपकी 78 साल से 80 साल के बीच में आपकी उम्र है, ठीक है जी, आप बता दीजिए कोई इतना निर्भीकता से बात करने वाला कोई मिला? आप बताइए। नहीं मिले सर, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति, हर साधक उस वासना से लिप्त है, तो कैसे बोल पाएगा? बोल पाएगा वही जो, जैसे जिस काम को आप नहीं करते हैं उसको बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं, हम आपके का बिगाड़ ली, भाषा निकलता नहीं, हमारे क्यों का बिगाड़ ली, हम कह रहे हैं साफ कह रहे हैं। ऐसे ही जब आप अपनी वासना से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, तब आपको दूसरे को भी, जैसे आप मेरे पास आए हो सीखने, जानने, समझने, वही होने, ठीक है, परमात्मा स्वरूप मिलने आए हो, तो अगर मैं निर्भीक न रहूं अपने आप में, तो आपको निर्भीक बनाने वाली भाषा कैसे बोलूंगा? आप बताओ, कैसे आप निर्भीक बनेंगे? क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अब जो बंदरिया है, वो जो बच्चे के अंदर में जो जीव था वो तो चला गया जी, लेकिन उस बंदरिया के नजर में, यानी आंख में, उस बच्चे का खेलना, घूमना, दूध पीना, उसको परेशान करना, उसके दिमाग में गूंज रहा है ना, उसका चेहरा उसकी अपनी आंख में गूंज रहा है। वही काम बंदर, वो तो जानवर है, वो खाली भोग भोग रहा है अपने कर्म का। यहां मनुष्य शरीर में होकर के भी हम लोग, जो कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसीलिए उसको मनुष्य कहा गया, मननात् मनुष्य है,
विवेकवान मनन चिंतन करने वाला होने की वजह से अपने दुख का निवारण इस मानव शरीर से ही हो सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। इसमें भी आकर के आदमी वही काम कर रहा है जो जानवर कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि उसकी वृत्ति ही जानवर जैसी है, भले वो शरीर पा गया मनुष्य का, लेकिन कर्म तो वही कर रहा है जो उसका संस्कार है। तो कैसे मुक्त हो जाएगा बताइए? मानव शरीर में आने के बाद भी वो कैसे मुक्त होगा, जब तक वो मुक्त होने वाला काम नहीं करेगा। तो हम आप भी वही पशुओं जैसा काम कर रहे हैं। पशु भी जब आप देखिए, जब बंदर है, जिस बंदरिया से उसका ज्यादा लगाव होता है, आप देखेंगे दूसरे बंदरिया को काटे दौड़ता है। पास फटकने नहीं देता है। या जिस बंदरिया को जिस बंदर से ज्यादा लगा हो जाता है, वो दूसरे बंदर को अपने पास फटकने नहीं देना चाहती है। गुस्सा जाती है, चिल्लाती है, दांत दिखाती है, काटे दौड़ती है। देखे होंगे आप। वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। तो उस बंदर के शरीर से और मनुष्य शरीर में कौन सा अंतर हमने ढूंढा, बताइए? तो यही अंतर है कि मैं स्वयं कौन हूं और करना क्या चाहिए और कर क्या रहा हूं। बस ये 3 प्रश्न ढूंढ लीजिए, जीवन को सार्थक बना लीजिए। जो इन 3 प्रश्नों को हल नहीं कर सकता है, वो जीवन को सार्थक क्या करेगा? तो निरर्थक अपने जा ही रहा। उसके सानिध्य में जितने भी लोग हैं वो भी निरर्थक के जाएंगे। ठीक बोले जी? इसलिए अब ध्यान रखिए, ये जो अवस्था आपकी बनी थी, यह अवस्था अपने बहू के चेहरे को देखने के बाद भी ये अवस्था बनी रहनी चाहिए। उसका चेहरा आपके इस अवस्था में आकर के व्यवधान न डाले, चाहे बहू का हो, चाहे नाती का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे अपना स्वयं का चेहरा बार बार जो देखते हो शीशे में, यह भी क्योंकि वो बाधक है। आंख का विषय है ना, रूप। हाँ, तो रूप जो विषय है, इसीलिए ध्यानम निर्विषयम मन। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। तो किसी का भी शब्द ना सुनिए, कान से सुने हुए शब्द पर प्रभावित ना होइए, आंख से देखे हुए रूप में प्रभावित ना होइए, अपने पराये का ज्ञान मत करिए, ये मेरा है, ये पराया है। वहां सब जीव अपने कर्म के अनुसार अपना लेन देन कर रहे हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। वहां आप बाधक बने, जैसे अपना पराया कर किए तैसे आप बाधक बन गए। तो एक के तो मित्र बनेंगे, एक के दुश्मन हो जाएंगे। और जो कि इस अवस्था में आने के बाद आप किसके मित्र हैं और किसके दुश्मन हैं, आप बताइए? अभी जो अवस्था आपकी थी, इस अवस्था में आप किसके मित्र हैं? कोई नहीं, किसके दुश्मन हैं आप? ना कोई किसी मित्र है, ना दुश्मन है, कुछ नहीं। ये अवस्था जो मिली है, इस अवस्था में आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है? सब बराबर है। वह ये जो ऐसे खाली हमसे बोलिए नहीं, अभ्यास करिए, भीतर से अभ्यास करिए, ताकि शरीर छूटते समय, मैं कहा था कि पीड़ा ना हो कि मेरा बेटा छूट रहा है, मेरा घर छूट रहा है, मेरी बहू छूट रही, मेरा नाती छूट रहा है। आपकी नतनी जब फांसी लगाई तो क्या उसको एक बात का ज्ञान था कि हमारे पिताजी पर क्या गुजरेगा? या हमारी माँ ने हमको जो पाला पोसा बड़ा किया, दूध पिलाया, हमारे टट्टी पेशाब उठाया, क्या उसके ऊपर गुजरेगा? क्या उसको इस बात का ख्याल था? एक भी किसी का ख्याल होता तो ऐसा काम न की होती, क्योंकि मोह होता, आसक्ति होती तो ऐसा काम नहीं करती। लेकिन किसी के प्रति कोई लगाव कहीं दिखाई दिया हो, तब वो फांसी पे झूल गई। अगर लगाव दिखा होता तो फांसी पे नहीं झूलती, तो अपने मन की बात कहीं न कहीं किसी न किसी से कहती। यही अवस्था आपको पैदा करना अपने आप में। बात समझ में आया? हाँ, जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होगा
तब तक वास्तव में आप मुक्त हुए ये कैसे आप सार्थक कर पाएंगे। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद में अपने खुद को खोजने की जरूरत है जी। कोई दूसरा जान भी जाएगा तो और उल्टा कर देगा, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वो मन के हाथ बिका हुआ है और मन उसका क्या क्या करवा देगा, क्या क्या कहवा देगा, क्या क्या सुनवा देगा, कुछ पता नहीं। बात समझ में आया? जी। इसलिए खूब गहनता से अध्ययन करिए। अरे तो पूर्व जन्म का पुण्य था जो आप एक संत के सानिध्य में बैठ के साधना कर रहे हैं। अन्यथा गुरु इच्छाधारी और साधक जो आ रहा है वहां साधना करने वह भी इच्छाधारी। हमें भगवान मिल जाए और जो जिज्ञासु है उसको भगवान मिल जाए, और जो जिज्ञासु को जिज्ञासु बनाया उसको रुपया मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ऐशो आराम की जिंदगी हमारी कट जाए, वो इच्छा है। यहाँ किसी भी प्रकार का हमें अगर कोई इच्छा रही होती तो मैं इतना स्पष्ट वक्ता नहीं आपके सामने बन पाता, जो कभी कभी आपके मन को बड़ा पीड़ा भी हुआ होगा। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपका मौन स्वीकार उक्ति करती है कि मैंने जो कड़वे शब्द बोले होंगे उस कड़वे शब्द में आपको बहुत पीड़ा हुई होगी, लेकिन इसलिए कड़वा बोलना पड़ता है ताकि चेतना जागृत हो। आखिर इन्होंने कहा क्यों? जी। हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि इनको कहने का मौका मिला? समझे ना? चेतना देने के लिए मैं कड़वा शब्द का प्रयोग करता हूं ताकि लोग समझें अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए। अवसर दे दिया सब आपको बोलने के लिए, तो बोले। नहीं, वो अवसर अपने आप खुद बनाए हुए अपने आप में ना, हमको नहीं दिया आपने, आप खुद अपने आप को उसी में लिप्त कर लिया है। जी। मैं तो मुक्त करने के लिए बोल रहा हूं, मैं उसमें लिप्त होने की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मुक्त होने की भाषा बोल रहा हूं। अगर आप उसी में लिप्त रहेंगे तो मेरा क्या जाता है? मैं तो अपनी बात कह दिया, आपको उस लेवल पे अनुभव भी करा दिया। अब उसको अब स्थिर ना रख पाई तो आपका दोष है ना, मेरा दोष थोड़ी ना है। हमारे गुरु जी ने हमारे साथ जो किया वो मेरे हित के लिए किया। हमको ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान स्थिति परिस्थिति हर स्थिति परिस्थिति में बदलने के लिए, अपने स्थिरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमको पूरा प्रिपेयर कर दिया है। तो मेरा भी काम है कि अपने शिष्यों को मैं उसी तरह से प्रिपेयर करूं जैसे मेरे गुरु जी ने मुझे किया है। आंधी आवे तूफान आवे बारिश हो या अग्नि बरसे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो शरीर को फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं शरीर में आसक्त रहूंगा तो निश्चित है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन जब मैं शरीर में आसक्त नहीं हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ठंडी लगी है, मुझे नहीं, मतलब मेरे शरीर को ठंडी लग गई और कोई कारण भी नहीं था कि मैं कहीं मोटरसाइकिल चला दिया तो वहां ठंड लग गया। बैठे बैठे कुछ लिखते लिखते, जो कि मैं लिख रहा था बैठ के, गलती क्या हुई कि मैं कंबल या रजाई ओढ़ करके नहीं बैठा, बल्कि कुर्सी पे बैठ करके और मेज पर बैठ करके लिख रहा था, जो आप देखते हैं वहां जहां मैं बैठता हूं। मैं टोपी नहीं लगाया था, जैकेट तो पहना था, नीचे मोजा भी पहना था, लेकिन मोजा और जंघा के बीच में जगह खाली थी और पतली आपका ठंडी है ही है, और ऊपर से जो ना मैं टोपी लगाई नहीं, तो वो फर्क डाल दिया। लेकिन मैं परसों जब जा रहा था लखनऊ तो रास्ते में मुझे कई बार ऐसे लगा कि उल्टी होगा दस्त होगा, उल्टी होगा दस्त होगा, पेट में मरोड़ हो रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं गया, क्योंकि मैं शरीर को नहीं, मैं अपनी जबान को देख रहा था कि मैं किसी को अपना जबान दिया हूं कि हाँ मैं कल आऊंगा, और उन्होंने भी कहा कि कल आइए, स्पष्ट कहा कल आइए। मैं चल दिया, स्थिति परिस्थिति को नहीं देखा, मैं शब्द को देखा, क्योंकि वो जिज्ञासु हैं, वास्तव में जिज्ञासु हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने मन रूपी दुख से मुक्त हों। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनको पहुंच करके उस चीज का ज्ञान कराएं
जो उनको अभी आवश्यकता है। माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चे के हृष्ट पुष्ट, शरीर के हृष्ट पुष्ट के लिए उसके हर काम को करे। बच्चे को क्या पता अपने आप में, कुछ पता रहता है हमारे शरीर को क्या जरूरत है? कुछ नहीं। वो तो अचेत है। लेकिन माँ को पता है। ऐसे ही माँ, जब माँ को अपने पुत्र के बारे में पता है, ऐसे गुरु को अपने शिष्य के बारे में पता है कि किस शिष्य को क्या जरूरत है, तो वो काम करना पड़ता है। भाई वो मेरे अधीन है ना जी। जो अधीनस्थ स्वीकार कर लिया है, तो अधीनस्थ कराने वाले का कर्तव्य बनता है कि अधीन व्यक्ति को उसकी सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान जो होता है वो सब अपने परिवार से, समाज से, समाज के किसी भी वर्ग से, हर तरह से उसकी सुरक्षा प्रदान करना उसका कर्तव्य होता है सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से। तो वो कर्तव्य तो मेरा भी हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ है। भाई जीव अपने आप को समर्पित कर दिया कि मुझे भी वह रास्ता बताइए कि जिससे कि मैं भी मुक्त हो जाऊं अपने दुख से। अब वो करे ना करे उनका विषय है। करेंगे तो निश्चित है मुक्त होंगे, नहीं करेंगे तो वो जाने, उनका काम जाने, उनका कर्म जाने। इसीलिए मैं गुस्साता हूं कि आप पास में हो, वो भी पास में आ जाए ना, उनके ऊपर भी गुस्सा जागेगी। क्योंकि जब मैं करता हुआ देखूंगा तब खुश होऊंगा, तो आगे का रास्ता बताऊंगा। और अगर नहीं कर रहे होंगे तो उनके ऊपर भी गुस्सा होना जरूरी है। स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं। होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर टीचर सभी बच्चों को देते हैं, और जब सभी बच्चे करके आते हैं तो बच्चे के ऊपर मास्टर को या टीचर को गुस्सा होने का कोई सवाल उठता है? लेकिन जब होमवर्क करके नहीं आए रहेंगे, तो चाहे वो पराये का बच्चे हो चाहे अपना खुद का बच्चा हो, टीचर का, मास्टर का, गुरु का कर्तव्य होता है कि वो उस पर नाराजगी जाहिर करे, और करते भी हैं। तभी उसमें सुधार आता है, तभी आगे चल करके वो एक अच्छा नागरिक समाज का बनता है। अगर वो नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब है कि उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे का जो जीवन वैसे भविष्य में गर्त में है, और यहाँ और गर्त में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? जी जी। तो अपनी स्थिति को मजबूत करिए जितना कर पाइए आप, चेतना में रह करके जागते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय इसको, अपनी स्थिरता को देखिए।
बंद कर
आज रजिस्टर पे दस्तखत करते समय क्या साल हो गया, क्या दिन हो गया? 1530 1530 ना। और इतने दिन से हम लोग अभ्यास करते 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 धीरे धीरे अभ्यास करते करते तो यहाँ तक पहुंचे हैं। जी जैसे खेत में फसल बोया जाता है जी तो एक बैग जो है नहीं न काटा जाता है, जी हाँ? जी ऐसे ही है।